होली दहन के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली की कथा सुनने और समझने का बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि इससे हमें जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक सीख भी मिलती है। इसके महत्व को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। होली दहन के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली की कथा सुनने और समझने का बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि इससे हमें जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक सीख भी मिलती है। इसके महत्व को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। होलिका दहन की परंपरा यह इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन सच्ची आस्था और अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलना ही सही रास्ता है। अरे, होली केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह खुशी, उत्साह और उमंग का प्रतीक भी है। इसके पीछे की कहानियों को जानना त्योहार का आनंद और बढ़ा देता है ना? इसलिए होली की कथा सुनना और उसे समझना हमारे लिए न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। होली की इस अद्भुत कथा में जानेंगे कि क्या होगा जब होली की रात गांव में जाग उठे एक दुष्ट आत्मा। एक छोटे से गांव में, जहां हर साल रंगों का त्योहार हंसी और उमंग से भरा होता था, इस बार कुछ अजीब था। गांव वालों का कहना था कि होलिका, एक दुष्ट आत्मा, इस बार अंधकार लाने वाली है। लेकिन अनाया, एक नन्ही लड़की, इस डर को तोड़ने के लिए तैयार थी। क्या अनाया और उसके दोस्त अपने साहस और प्रेम से इस बुरी शक्ति को हरा पाएंगे, या फिर इस बार होली की रात सच में डरावनी बन जाएगी? देखिए इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा को, जहां अच्छाई और बुराई के बीच होगी आखिरी जंग। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने। अब कथा का शुरू करते हैं। मित्रों, एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, अनाया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। अनाया अपनी चमकती मुस्कान और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। वह अपने माता पिता प्रिया और राहुल के साथ रहती थी, जो किसान थे। हर साल वे रंगों के त्योहार होली को हंसी खुशी के साथ मनाते थे, लेकिन इस साल कुछ अलग महसूस हो रहा था। गांव में होलिका नाम की एक दुष्ट आत्मा की चर्चा हो रही थी और लोग चिंतित थे। होलिका को शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता था। गांव वालों का विश्वास था कि वह होली के दौरान अंधकार और भय लाना चाहती थी। अनाया यह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सुंदर त्योहार को कोई इतनी बुरी तरह से कैसे प्रभावित कर सकता है। उसे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानियां याद आईं, जिनमें एक साहसी लड़के प्रहलाद की कथा थी, जिसने बुराई का डटकर सामना किया था। उसकी बहादुरी से प्रेरित होकर अनाया ने ठान लिया कि वह अपने परिवार और गांव की रक्षा करेगी। एक दिन सुबह अनाया ने अपने दोस्तों रवि, माया और आदि को इकट्ठा किया। हमें होलिका के बारे में कुछ करना होगा, उसने जोश से कहा। प्रहलाद की तरह हमें भी यह दिखाना होगा कि प्रेम और साहस डर को हरा सकते हैं। उसके दोस्त आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन वे भी उत्साहित थे। उन्होंने सिर हिलाकर उसका साथ देने का वादा किया। सूरज ढलने लगा और अनाया व उसके दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी योजना बनाने लगे। अगर हम रंग बिरंगे रंगों से रंगोली बनाएं तो ये रंग होलिका के अंधकार को दूर भगा देंगे, माया ने उत्साह से सुझाव दिया। और हम खुशी के गीत गाकर आनंद और उत्साह को आमंत्रित कर सकते हैं, आदि ने जोरा। रवि कुछ पल सोचकर बोला, हमें पवित्र अग्नि को भी अर्पण चढ़ाने चाहिए, यह साहस का प्रतीक है। मित्रों, अनाया ने खुशी से ताली बजाई। यह बिल्कुल सही होगा, हम प्रेम और खुशी का माहौल बनाएंगे। वे कई दिनों तक रंगों, फूलों और रंगोली बनाने की सामग्री इकट्ठा करते रहे। उन्होंने अपने माता पिता से खुशी से भरे गीत भी सीखे। आखिरकार होली का दिन आ गया। गांव वाले इकट्ठा होने लगे, लेकिन उनके चेहरे चिंता से भरे थे। अनाया ने इस डर को महसूस किया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और साहस के साथ खड़ी हो गई। सभी लोग, हम यहाँ प्रेम और खुशी का जश्न मनाने आए हैं। आइए हम मिलकर रंगोली बनाते हैं और याद रखते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई से शक्तिशाली होती है, उसने ऊंचे स्वर में कहा।
शुरुआत में गांव वाले झिझक रहे थे, लेकिन अनाया के आत्मविश्वास को देखकर वे भी शामिल हो गए। धीरे धीरे रंग जमीन पर बिखरने लगे। हंसी खुशी की ध्वनि पूरे माहौल में गूंजने लगी। अनाया का दिल गर्व और आशा से भर गया। यही था बुराई का सामना करने का तरीका। एक साथ वे होलिका से ज्यादा शक्तिशाली थे। शाम होते ही गांव वाले एक बड़ी होली के चारों ओर इकट्ठा हुए। अनाया और उसके दोस्त सबसे आगे खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उन्होंने वह गीत गाए जो उन्होंने सीखे थे और उनकी आवाज खुशी से गूंज उठी। हर एक सुर वातावरण में गर्माहट भर रहा था, अंधकार को दूर भगा रहा था। अनाया के भीतर साहस की एक लौ जलने लगी। अचानक गांव में एक तेज हवा चलने लगी। होली की लपटें ऊंची उठने लगीं और ठंडी सिहरन पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले डर से कांपने लगे। उन्हें होलिका की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अनाया ने अपने दोस्तों का हाथ कसकर पकड़ लिया और चारों ओर देखा। हमें उसे जीतने नहीं देना है, उसने पूरी ताकत से कहा। रवि आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अनाया सही कह रही है, हम सब प्रेम से जुड़े हैं और प्रेम किसी भी बुराई से ज्यादा शक्तिशाली है। गांव वालों ने उसकी बहादुरी भरी बातें सुनी और सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर वे एक साथ बोलने लगे, अच्छाई की जय हो, प्रेम सब पर विजय पाता है। अनाया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन तभी होली के पास एक काली आकृति प्रकट हुई। होलिका आ चुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। अनाया को डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने प्रहलाद की बहादुरी को याद किया। उसने अपना सारा साहस जुटाया और होलिका के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी यहाँ कोई शक्ति नहीं है। हमारा प्रेम और हमारी खुशी तुम्हारे अंधकार से अधिक शक्तिशाली है, उसने पूरी शक्ति से कहा। मित्रों, होलिका ठहाका मारकर हंसी। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो छोटी लड़की? प्रेम कमजोर होता है। लेकिन अनाया अडिग रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें एक साथ लाता है और भय को मिटा देता है, उसने जोर से कहा। उसके चारों ओर गांव वाले एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ उठाए और हवा में रंग बिखेर दिए। चमकते हुए रंगों ने एक सुंदर आभा बनाई, जिसने अनाया को घेर लिया। रंगों की यह चमक होलिका को अपनी चकाचौंध में समेटने लगी। अनाया ने प्रेम की गर्माहट महसूस की, जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। होलिका की काली आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका क्रोध पिघलने लगा, जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ पिघलती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। एक अंतिम चमक के साथ वह गायब हो गई और हवा में फूलों की सुगंध भर गई। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका प्रेम बुराई पर विजय पा चुका था। रात एक आनंदोत्सव में बदल गई। अनाया मुस्कुराई। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने अपने डर का सामना किया था और अपने गांव को एकता की ताकत दिखाई थी। लोग नाचे, एक दूसरे पर रंग डाले और हंसी की आवाज आकाश में गूंजने लगी। अनाया को यकीन हो गया कि जब लोग प्रेम से एक साथ आते हैं तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। मित्रों, तारों से भरे आसमान की ओर देखते हुए अनाया ने अपने दोस्तों को देखा। हमने कर दिखाया, प्रहलाद की तरह हमने भी बुराई का सामना किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनके दिल गर्व और खुशी से भर गए। उस दिन से अनाया गांव में साहस का प्रतीक बन गई। हर साल होली पर वे न सिर्फ रंगों से खेलते, बल्कि प्रेम और एकता की शक्ति को भी याद करते। अनाया जानती थी कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, जब लोग प्रेम के साथ एकजुट होते हैं तो वे हर बुराई को हरा सकते हैं। यह कथा हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां हों, अगर हम एकजुट होकर अच्छाई और प्रेम के साथ काम करते हैं तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। यह कथा न सिर्फ होली के त्योहार की सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि हमें अपने भीतर के साहस और विश्वास को जगाने की प्रेरणा भी देती है। यह कथा यहीं पर समापन होती है। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति बने रहे और एकता का संदेश पहुंचे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें
और शुभ होली लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स और भी प्रेरित करेंगे।